अब तक देह देही का विवेचन जो हुआ है उसी को भगवान दूसरे शब्दों में आगे के 3 श्लोक में कहते हैं। ना शतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते शतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्तद नयोस्तत्वदर्शिनी। शरीर उत्पत्ति के पहले भी नहीं था, मरने के बाद भी नहीं रहेगा और वर्तमान में भी इसका क्षण प्रतिक्षण अभाव हो रहा है। तात्पर्य है कि यह शरीर भूत भविष्य और वर्तमान इन तीनों काल में कभी भाव रूप से नहीं रहता, अतः यह अशत है। इसी तरह से इस संसार का भी भाव नहीं है, यह भी अशत है। यह शरीर तो संसार का एक छोटा सा नमूना है, इसलिए शरीर के परिवर्तन से संसार मात्र के परिवर्तन का अनुभव होता है कि इस संसार का पहले भी अभाव था और पीछे भी अभाव होगा तथा वर्तमान में भी अभाव हो रहा है। संसार मात्र काल रूपी अग्नि में लकड़ी की तरह निरंतर जल रहा है। लकड़ी के जलने पर तो कोयला और राख बची रहती है, पर संसार को काल रूपी अग्नि ऐसी विलक्षण रीति से जलाती है कि कोयला अथवा राख कुछ भी बाकी नहीं रहता। वह संसार का अभाव ही अभाव कर देती है। इसलिए कहा गया है कि अशत की सत्ता नहीं है। फिर जो शत वस्तु है उसका अभाव नहीं होता, अर्थात जब देह उत्पन्न नहीं हुआ था तब भी देही था। देह नष्ट होने पर भी देही रहेगा और वर्तमान में देह के परिवर्तनशील होने पर भी देही उसमें ज्यों का त्यों ही रहता है। इसी रीति से जब संसार उत्पन्न नहीं हुआ था उस समय भी परमात्मा तत्व था। संसार का अभाव होने पर भी परमात्मा तत्व रहेगा और वर्तमान में संसार के परिवर्तनशील होने पर भी परमात्मा तत्व उसमें ज्यों का त्यों ही रहेगा। संसार को हम एक ही बार देख सकते हैं, दूसरी बार नहीं, कारण कि संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। अतः एक क्षण पहले वस्तु जैसी थी दूसरे क्षण में भी वैसी नहीं रहती। जैसे सिनेमा देखते समय पर्दे पर दृश्य स्थिर दिखता है पर वास्तव में उसमें प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। मशीन पर फिल्म तेजी से घूमने के कारण वह परिवर्तन इतनी तेजी से हो जाता है कि उसे हमारी आंखें नहीं पकड़ पाती। इससे भी अधिक मार्मिक बात यह है कि वास्तव में संसार एक बार भी नहीं दिखता, कारण कि संसार इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि जिन कारणों से हम संसार को देखते हैं, अनुभव करते हैं, वे कारण भी संसार के ही हैं। अतः वास्तव में संसार से ही संसार दिखता है। जो शरीर संसार से सर्वथा संबंध रहित है उस स्वरूप से संसार कभी दिखता ही नहीं। तात्पर्य यह है कि स्वरूप में संसार की प्रतीति नहीं है, संसार के संबंध से ही संसार की प्रतीति होती है। इससे सिद्ध हुआ कि स्वरूप का संसार से कोई संबंध है ही नहीं। दूसरी बात, संसार अर्थात शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि की सहायता के बिना चेतन स्वरूप कुछ नहीं कर सकता। इससे सिद्ध हुआ कि मात्र क्रिया संसार में ही है, स्वरूप में नहीं। स्वरूप का क्रिया से कोई संबंध ही नहीं है। संसार का स्वरूप है क्रिया और पदार्थ। जब स्वरूप का ना तो क्रिया से और ना पदार्थ से ही कोई संबंध है तब ये सिद्ध हो गया कि शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि सहित संपूर्ण संसार का अभाव है। केवल परमात्मा तत्व की ही भाव सत्ता है और निर्लिप्त रूप से सबका प्रकाशक और आधार है। इन दोनों के अर्थ से उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्व नयोस्तत्व दर्शिनी। इन दोनों के अर्थात शत अशत देही देह के तत्व को जानने वाले महापुरुषों ने इनका तत्व देखा है, इनका निचोड़ निकाला है। केवल एक शत तत्व ही विद्यमान है। अशत वस्तु का शत तत्व है और शत वस्तु का तत्व भी शत है, अर्थात दोनों का तत्व एक शत ही है। दोनों का तत्व भाव रूप से एक ही है। अतः शत और अशत इन दोनों के तत्व को जानने वाले महापुरुषों के द्वारा जानने में आने वाले एक शत तत्व ही है। अर्जुन भी शरीरों को लेकर शोक कर रहे हैं कि युद्ध करने से ये सब मर जाएंगे। इस पर भगवान कहते हैं कि क्या युद्ध ना करने से ये नहीं मरेंगे? अशत तो मरेगा ही और निरंतर मर ही रहा।